अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो टॉपिक आज हम पढ़ने लगे हैं उसमें हम आज पढ़ेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड इन गैस पर जो प्रेशर है, डेंसिटी और टेम्परेचर का वो क्या अफेक्ट पड़ता है। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला है बच्चों अफेक्ट ऑफ प्रेशर। अफेक्ट ऑफ प्रेशर में वो ये कहता है कि आपको पता ही है कि जो स्पीड का फार्मूला आया था v इज इक्वल टू क्या आया था, गैमा p ओवर रो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। प्रेशर और डेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो होगा क्या, जब आप किसी गैस पर प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे कि ये पिस्टन है, आप इस पर जोर लगाते हैं, ठीक है, पहले पार्टिकल्स हैं दूर। जब आपने प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू किया, जब आप प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो पार्टिकल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। मीन कि अगर आपने प्रेशर को 2 टाइम्स किया, प्रेशर को इंक्रीज किया 2 टाइम्स, तो उतनी डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी 2 टाइम्स। तो इस वजह से अगर प्रेशर भी इंक्रीज हो गया 2 टाइम्स और प्रेशर बढ़ाने की वजह से डेंसिटी यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ गए, तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो गई 2 टाइम्स, तो ये कट जाएंगे। तो मीन के वही रिलेशन दोबारा आ जाएगा। अगर वही रिलेशन दोबारा आ गया तो प्रेशर का मतलब अफेक्ट जो है वो क्या होगा, तो प्रेशर का जो अफेक्ट है वो कुछ भी नहीं होगा। तो दोबारा सुन लें, स्पीड का रिलेशन लिखें, गैमा पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी और होल का स्क्वायर रूट है। तो प्रेशर और डेंसिटी एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, अगर आप प्रेशर को डबल करेंगे तो डेंसिटी भी डबल हो जाएगी, प्रेशर को ट्रिपल करेंगे तो डेंसिटी भी ट्रिपल हो जाएगी। तो इस वजह से अगर आप एक चीज़ को बढ़ाते हैं और दूसरी चीज़ बढ़ जाती है, एक चीज़ को जितना घटाते हैं उसी रेशो से दूसरी चीज़ घट जाती है, तो इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और जो रिलेशन है स्पीड का वो जैसा पहले था वैसा ही अब आ जाएगा। तो प्रेशर का कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बढ़ाने का भी और घटाने का भी। दूसरे बचे अफेक्ट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी वही फार्मूला है, v इज इक्वल टू गैमा p ओवर रो। डेंसिटी, अब यहाँ पर आप ये ना सोचिएगा कि डेंसिटी बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट जो है वो प्रेशर बढ़ जाएगा। हम यहाँ पर ये है कि कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं और उस पर डिफरेंट गैसेस ले लें। ठीक है, यानी कि एक दफ़ा आप लें एयर के ऑक्सीजन के अंदर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड लें, और दूसरी दफ़ा उसी ही प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन के अंदर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड करें। तो जाहिर है कि जो ऑक्सीजन की डेंसिटी है वो डिफरेंट होगी हाइड्रोजन की डेंसिटी से। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन ये आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखें, फर्ज करें कि हम ऑक्सीजन के लिए स्पीड इन हाइड्रोजन जो है वो इक्वल होगी गैमा पी डिवाइडेड बाय, क्योंकि दोनों डायटोमिक गैसेस हैं H2 और O2, इस वजह से गैमा की वैल्यू सेम होगी। प्रेशर हमने खुद सेम लिया है, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और होल का स्क्वायर रूट, और ये आ जाती है। ठीक है, अगर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आप लें किसी की 1 है, तो ये चीज़ बचेगी। ठीक है, अब हम लेते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए स्पीड इन ऑक्सीजन वो वही पुट कर देते हैं गैमा पी ओवर, लेकिन यहाँ पर से कि हम ऑक्सीजन का नंबर जो है एटॉमिक नंबर आपको पता है 16, वो पुट कर देते हैं स्पीड इन ऑक्सीजन। तो क्या आ जाएगी, गैमा पी होल का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4, 16 का स्क्वायर रूट 4। अच्छा, अब मैं लिखूँ स्पीड इन ऑक्सीजन
बराबर है, ये देखें जो गैमा पी का स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल आया था, स्पीड इन हाइड्रोजन के। तो ये आ गया स्पीड इन हाइड्रोजन, ये गैमा पी की जगह क्या लिखा, स्पीड इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय ये वाला 4। अच्छा, अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि स्पीड इन ऑक्सीजन स्पीड हाइड्रोजन से 4 टाइम्स लेस है। मीन कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें जो स्पीड है वो कम होगी। या फिर आप यूँ भी लिख सकते हैं कि जो स्पीड इन हाइड्रोजन है वो स्पीड इन ऑक्सीजन से 4 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो है वो रिलेशन बन जाए। तो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी क्या होता है कि अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड कम होगी, और जो स्पीड है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड जो गैमा और पी है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। नेक्स्ट बच्चे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जब हम केल्विन स्केल के लिए निकालेंगे तो वी टी इक्वल आ जाएगा, वी टी मतलब स्पीड एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू वी नॉट टेम्परेचर एट जो 0 डिग्री पे हम 273 केल्विन पे जो हम कंसिडर करेंगे स्पीड, और स्क्वायर रूट के अंदर है टी, वो टेम्परेचर जिस पे हम वो केल्विन टेम्परेचर जिस पे हम जो है वो स्पीड वी टी फाइंड की है, ठीक है, ये वाली, और टी नॉट जो केल्विन का ये 273 या जिस टेम्परेचर पे आपने वी नॉट फाइंड किया है उसके लिए ये टेम्परेचर लिखेंगे। ठीक है, वैसे जो हमने रिलेशन डिराइव किया है उसमें वी नॉट हमने 273 केल्विन पे फाइंड किए और टी नॉट मतलब टेम्परेचर कौन सा है, 273। अगर सेल्सियस स्केल के लिए निकालेंगे तो वी टी यानी कि स्पीड एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू वी नॉट, ये है स्पीड एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.61 एक फैक्टर आएगा, और टी वो चेंज इन टेम्परेचर है, ये जो है वो टी जो है वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ। तो क्योंकि उसमें से एक 0 डिग्री सेल्सियस था इस वजह से बाकी वही टेम्परेचर फिर टी आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हमने 20 डिग्री लिया है सेल्सियस और एक 0 डिग्री सेल्सियस लिया है तो ज़ाहिर है ये 0 डिग्री है, तो डेल्टा टी जब हम फाइंड करेंगे तो वो ज़ाहिर है 20 डिग्री सेल्सियस ही आ जाएगा। तो इसलिए सिंपली जैसे कि ये टी के बराबर है और ये टी नॉट है तो आंसर जो है वो सिंपली टी ही के बराबर आ जाएगा, इस वजह से ये टी लिखे। तो एक तो ये रिलेशन ये भी जाहिर कर रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, और ऊपर वाला केल्विन स्केल के लिए ये लॉन्ग रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज के लिए, सभी के लिए वैलिड है, जबकि सेल्सियस वाला जो है वो शॉर्ट रेंज के लिए वैलिड होता है। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसको, ये रिलेशन आ कैसे किया जो हमने पीछे लिखे हुए थे, ये उसकी डेरिवेशन है बच्चों। इसमें ये मतलब स्टेप्स 1 इधर से शुरू हो रहे हैं और फिर जो है ये करने के बाद आप ये फिर दूसरी जो है वो नंबर पे। तो पहला है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर गैमा पी ओवर रो, होल का स्क्वायर रूट है, ठीक है। और अगर प्रेशर हम कांस्टेंट लें तो आपको पता है कि फिर सिर्फ डेंसिटी चेंज होगी, तो वी टी इज इक्वल टू होल का स्क्वायर रूट है गैमा पी ओवर रो टी, और ये रो टी जो है वो है टेम्परेचर टी। फर्ज करें जिस टेम्परेचर पर 300 केल्विन पे आप फाइंड करना चाहते हैं, 350 केल्विन पे आपने फाइंड किया है, तो वो जो 300 केल्विन है या 350 केल्विन है वो टेम्परेचर टी है। वी नॉट ये 273 केल्विन पे जो आपने फाइंड किया है वो जो स्पीड है वी नॉट कहलाएगी। तो ये यहाँ पर गैमा पी ओवर रो नॉट और होल का स्क्वायर रूट है। अब आपने दोनों की रेशो ली, जब दोनों की रेशो लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी ना, देखें हमने वी टी लिखा और उसकी वैल्यू जो है वो क्या आई, गैमा पी ओवर रो टी, और
मैं अलग स्क्वायर रूट लिख देता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, इधर जो डिवाइडेड बाय है वी नॉट, डिवाइडेड बाय को मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है कि ये उल्ट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा रो नॉट डिवाइडेड बाय गैमा पी, ठीक है, तो ये इनसे कट जाएगा तो बाकी क्या बच जाएगा, सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है, तो रो नॉट डिवाइडेड बाय रो टी और होल का स्क्वायर रूट। अब हमने वी टी ओवर वी नॉट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए रो नॉट ओवर रो टी की वैल्यू को फाइंड करना है। इसके लिए हमने यूज़ किया है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का रिलेशन, ये शायद आपको याद हो, ठीक है, 9th में हमने किया था वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का रिलेशन, ये वही है। तो उसमें क्या था कि V जो फाइनल वॉल्यूम है इज इक्वल टू V नॉट जो इनिशियल वॉल्यूम है 1 प्लस बीटा, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है बच्चे, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है बीटा, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो बीटा की वैल्यू जो गैसेस के लिए है वो है 1/273, तो वो वैल्यू हमने लिख दी। तो V की जगह V ही लिखा, V नॉट की जगह V नॉट ही लिखा, सिर्फ बीटा की जगह 1/273 लिख दिया, ठीक है। अब आपको याद हो हम लिखते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, मैस ओवर डेंसिटी। तो ये जो V है इसकी जगह लिख दिया मैस ओवर डेंसिटी, V नॉट की जगह भी लिख दिया मैस ओवर डेंसिटी, लेकिन V जो है वो क्योंकि एट टेम्परेचर T होगा इस वजह से वो m ओवर रो टी, मैस तो ज़ाहिर है सेम होगी और डेंसिटी जो है वो चेंज होगी डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। इसी तरह V नॉट जो है वो मैस ओवर डेंसिटी m ओवर ये रो नॉट, तो m से m कट जाएगा तो बाकी क्या बचा 1 ओवर रो नॉट, सॉरी 1 ओवर रो टी, 1 ओवर रो टी इज इक्वल टू 1 ओवर रो नॉट, m से m कट गया, ठीक है, 1 प्लस टी ओवर 273। अब ये जो रो नॉट है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास रो नॉट ओवर रो टी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ क्या ना, रो नॉट ओवर रो टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273। तो आपको याद हो हमने कहा था ना कि हमारा जो रिलेशन आया था वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू रो नॉट ओवर रो टी, ठीक है। इसे याद रखने का ये है कि वी टी के सामने रो नॉट है और वी नॉट के सामने रो टी है, ठीक है। अच्छा, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमारे पास आ गई, तो इसकी जगह आप कर दे 1 प्लस टी ओवर 273, ये आपने पुट कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्या आपने एलसीएम लिया, तो क्या गया 273 डिवाइडेड टी प्लस 273 डिवाइडेड बाई 273। अब यही आप देखिए केल्विन में चेंज, अगर सेल्सियस को टेम्परेचर ये केल्विन स्केल में चेंज करना है तो यही फार्मूला है कि जो मतलब टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड कर दें। तो टी प्लस 273 मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस, इसे आप केल्विन में चेंज करें तो आप क्या करेंगे, 0 को ऐड कर देंगे 273 में, तो जो आंसर है वो आ जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन। तो यही यहाँ पर हुआ है कि टी प्लस 273 डिवाइडेड बाई 273 यानी कि एट 0 डिग्री सेल्सियस पे जो केल्विन स्केल में आंसर आता है, और जो नेक्स्ट जो है तो टी ओवर टी नॉट होल का स्क्वायर रूट आ गया। तो नेक्स्ट जो है ये जो हमने कहा था कि ये रिलेशन है जब हम कब करेंगे, केल्विन स्केल के अंदर। अच्छा, अगर आपने सेल्सियस में चेंज करना है तो इसमें इसने क्या किया है, देखिए इसमें इसने लगाया है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम शायद आपको याद हो, हमने लिखा था 1 प्लस एक्स होल की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस हायर पावर्स भी होती हैं, लेकिन हमारा काम इससे चल जाता है, इस वजह से हम इतना ही लिखते होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें क्या था, 1 प्लस टी ओवर 273, और क्योंकि ऊपर है स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है 1 ओवर 2, तो देखें हमने लिखा 1 की जगह क्या लिखा 1 प्लस n की जगह क्या लिखा 1 ओवर 2 और x की जगह क्या लिखा t ओवर 273। तो ये क्या आ गया 1 प्लस टी ओवर ये 273 से 2 को मल्टीप्लाई करें 6 4 5, ठीक है, ये 2 और 273 को, तो ये आ गया t ओवर 546, तो यही आया ना इधर ये वाला, ठीक है। तो ये जो रिलेशन यूज़ किया है ये बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए
उसने 1 + t/273 को सॉल्व किया। अच्छा, ये आंसर आ गया। अब जो v0 है वो मल्टीप्लाई होगा 1 से और v0 मल्टीप्लाई होगा t से। तो इस हिसाब से ये रिलेशन आ गया vt = v0 + v0t/546। v0 की वैल्यू है 332, तो इसकी वैल्यू आपने लिखी 332 डिवाइडेड बाय, ये आ गई ना v0 की वैल्यू तो v0 ही लिखी इधर, प्लस v0t की बजाय लिख दिया 332 डिवाइडेड बाय 546 और ये t। ठीक है, तो 332 को 546 से डिवाइड किया तो ये नॉर्मल आंसर 0.61 आ गया और साथ में t। तो अगर आपने सेल्सियस स्केल में लिखना है तो आप ये रिलेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और बच्चे टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। और इस पे एक तो ये चीज़ कि सेल्सियस स्केल वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर डिग्री के बदले इतनी स्पीड 0.61 जो है वो स्पीड बढ़ जाएगी। फर्ज करते हैं कि जैसे कि 0 डिग्री पे है 332 मीटर पर सेकंड। अगर हमसे कोई पूछे कि बताएं 5 डिग्री सेल्सियस पे कितनी जो है वो स्पीड बढ़ जाएगी, तो आप 332 प्लस 0.61 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, जो आंसर आ जाएगा उसे 332 में ऐड करेंगे। तो यानी कि हर डिग्री के बदले कितनी स्पीड बढ़ रही है 0.61। तो टॉपिक बच्चों यहाँ पे ख़त्म होता है।